हेलो फ्रेंड्स, तो भाई कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक जो है वो है बीएड के सब्जेक्ट सिलेक्शंस के ऊपर। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो अगर आपने बीकॉम किया है, बीबीए किया है, तो किस तरीके से आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, तो वो सब चीजें आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले बताना चाहेंगे कि हम लोग हरियाणा में बीएड के एडमिशंस करवाते हैं। अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम लोगों के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस के ऊपर एडमिशंस लेते हैं। इसके अंदर कोई भी किसी तरीके की कंसल्टेंसी हम लोग नहीं लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट या बीबीए के जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएड में अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले समझिए कि आपने बीकॉम किया है तो बीकॉम में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। बीकॉम में स्टूडेंट्स जनरली ऑनर्स पढ़ता है, अकाउंटिंग टैक्सेशन करता है, स्टैटिस्टिक्स करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है, इकोनॉमिक्स होती है, फाइनेंस वगैरह होता है, बीबीए होता है, टूर एंड ट्रैवल, टूरिज्म वगैरह, ये सब चीजें बीकॉम के अंदर आती हैं या बीबीए के अंदर भी आती हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने बीकॉम या बीबीए किया हुआ है विद और विदाउट मैथमेटिक्स, तो उन लोगों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में हमारे 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो कॉमन रहते हैं। आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी बैकग्राउंड आपका है, तो ये 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने आपको बहुत जरूरी है, जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कॉन्टेम्पररी इंडियन एजुकेशन और लर्निंग एंड टीचिंग। ये 3 कॉमन सब्जेक्ट हैं, ये हम सबको पढ़ने हैं। इसमें हम 2 सब्जेक्ट हम चूज करते हैं जो हमारे पेडागॉगी के सब्जेक्ट्स होते हैं। नीचे इसमें 4 प्रैक्टिकल्स हैं, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ड्रामा एंड आर्ट, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये जो है ये हमारे प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो इस पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सबके लिए कॉमन। अब हमें अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करने हैं अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने अवेलेबल सब्जेक्ट्स चेक करने होंगे। तो जैसे पहला ग्रुप है हमारा, ये है लैंग्वेज का ग्रुप, जिसमें भाई हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो जनरली कॉमर्स में जो है या तो आप हिंदी हो गया या इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा, संस्कृत और उर्दू मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं मैथमेटिक्स का, आप ले सकते हैं, प्लस इकोनॉमिक्स ग्रुप सी में से आप देख सकते हैं, और ग्रुप डी में से आप कॉमर्स देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने बीकॉम मैथमेटिक्स के साथ में किया हुआ है, पहले ये चीज समझ लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट को चूज करने से पहले आप ये देखिए कि क्या 3 साल आपने कंटिन्यू सब्जेक्ट को पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। मान लीजिए मैंने 1 साल मैथ्स पढ़ा है, बाकी 2 साल मैंने नहीं पढ़ा, तो हो सकता है कि किसी स्टेट में आपकी इस बीएड को कोई कंसीडर करे मैथ्स के लिए, हो सकता है ना भी करे। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो इसमें आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपकी बन सकती है, प्लस मैथमेटिक्स आपका बन सकता है, या फिर आप चाहें तो मैथमेटिक्स प्लस कॉमर्स, ये 2 सब्जेक्ट आप बना सकते हैं अगर आपने बीकॉम किया हुआ है। अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट है, मैथ्स आपने नहीं पढ़ी है, तो आप इंग्लिश और कॉमर्स का सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, वो भी कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है तो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का भी सब्जेक्ट बन सकता है, मैथ्स का और इकोनॉमिक्स का भी सब्जेक्ट बन सकता है। आप लैंग्वेज ग्रुप छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। अब आपने बीबीए किया है तो बीबीए के अंदर क्या होता है, मैथमेटिक्स भी आता है, कॉमर्स भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आती है, इंग्लिश हिंदी भी आती है। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 में से कोई भी आप 2 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो ये करना भी आपको सूटेबल होगा। अगर आपने मान लीजिए बीकॉम एलएलबी किया हुआ है और उसके बाद आप टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं, तो भी आप ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज ले सकते हैं, मैथ्स में से ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आप चूज करें तो थोड़ा सा ध्यान से करें, अपने कॉलेज से पूछें, कंसल्टेंट से पूछें कि भाई मैंने ये कंटिन्यू 3 साल नहीं पढ़ा है तो मुझे क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, या मैंने कंटिन्यू 3 साल ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो मुझे क्या कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। अपनी तरफ से कोई भी रैंडम सब्जेक्ट चूज ना करें, वरना वो सब्जेक्ट्स आपको आगे दिक्कत दे सकते हैं। होप आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, हम आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे ताकि आपको कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। आज की वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। थैंक यू।